हेलो साथियों, जय हिंद। वेलकम टू द टेल इंस्टीट्यूट। तो आप सब कैसे हैं? मस्त, मज़े में, स्वस्थ। तो स्वस्थ रहे और देखते रहे रेगुलर क्लास। साथियों, आप लोग के लिए मैं साइंस की क्लास भी रेगुलर स्टार्ट कर दी गई है। तो साइंस की प्लेलिस्ट अब चालू हो गई है। तो साइंस की प्लेलिस्ट को आप खोलें, एमपी पुलिस स्पेशल। एमपी पुलिस स्पेशल का मतलब एमपी पुलिस तो नाम है बैच का, परंतु हर वैकेंसी के लिए ये हमारा बैच है। और साथियों, अब मैं सोच रहा हूँ कि थोड़ी और ज़्यादा मेहनत की जाए, क्योंकि आप लोग के लिए वैकेंसी बहुत जल्दी आउट होने वाली है। और दोस्तों, आप लोग के लिए रात में जाग के इतनी मेहनत कर रहे, इतनी मुश्किल से मोबाइल से एडिट कर रहे हैं, मोबाइल से बना रहे हैं, सब कुछ मोबाइल से कर रहे हैं। तो अभी उस सिचुएशन को आप समझे, थोड़ा साथ दे। देखो, आप साथ दोगे तो ही कुछ हो पाएगा। आप वीडियो को शेयर करोगे अपने दोस्तों में, आप खुद देखोगे, उस पर प्यारी प्यारी कमेंट्स करोगे तो ही हमको एनर्जी मिलेगी, नहीं तो कैसे मिलेगी यार। आप वीडियो नहीं देख रहे हो, कोई समस्या है, कोई दिक्कत है, तो वो भी आप हमें कमेंट करें कि वीडियो अच्छा नहीं लग रहा है तो भी बताओ, बुरा लग रहा है तो भी बताओ, क्या कमियां है वो बताओ। आप कमियां नहीं बताओगे तो हमें कैसे पता चलेगा? 10-12 कमेंट आती है, उसमें हमें ऐसा कुछ देखने को नहीं मिलता। जैसे कि देखो, बढ़िया कमेंट आती है, उनका धन्यवाद, जो बोलते हैं नाइस, अच्छी क्लास है, वो सब। पर जिनको कुछ कमियां भी निकालना चाहिए कि सर हमको ये कमी लग रही, तो क्या हम उस पर काम कर सके, बस यही चाहिए दोस्तों। देखो, वीडियो तो आपके बंद नहीं होंगे, ये सारी प्लेलिस्ट फुल हो जाएंगी, सब क्लास होगी, बैक टू बैक चलेंगे। बस आप लोग थोड़ा सा साथ दे दें, आपके साथ की ही ज़रूरत है और कुछ भी नहीं। ठीक है दोस्तों, वैसे हम हमारी तरफ से 100% दे रहे हैं, आप भी अपनी तरफ से 100% दो। तो आज अपन साइंस की प्लेलिस्ट की जो पुरानी क्लासों के साथ जो अगली क्लास अपन ऐड कर रहे थे वो थे मस्तिष्क। और मस्तिष्क में आपको पढ़ा चुका था उसका बेसिक नॉलेज। मैं थोड़े रिपीट करने की कोशिश करता हूँ कि मस्तिष्क क्या चीज़ है। देखो, मस्तिष्क ही सब कुछ है। जैसे गाड़ी का इंजन होता है, उस प्रकार से हमारा दिमाग है। जैसे इंजन चलता है, इंजन से पूरी कार चलती है, मोटर चलती है, बस चलती है, हर चीज़ जो चलती है, जिससे चलती है, जैसे कंप्यूटर सीपीयू से चलता है, तो वो उसका दिमाग है। इसी प्रकार हमारा भी ये दिमाग है, जिससे हमारा शरीर चलता है। इस दिमाग की वजह से मैं आज क्लास पढ़ा पा रहा हूँ, बना पा रहा हूँ, वीडियो बना पा रहा हूँ, ये सब चीज़ें। ठीक है, तो मस्तिष्क के बारे में कुछ पॉइंट्स लिखा दे मैंने, जैसे कि कुछ फैक्ट है। कितने वोट का बल्ब जला सकते हैं? 10 वाट का बल्ब जला सकते हैं, ये एक फैक्ट है। हमारा दिमाग मरने के बाद भी 8 से 10 मिनट तक जिंदा रहता है। ठीक है, इस पर भी वैज्ञानिक रिसर्च कर रखे हैं। तो मतलब रिसर्च ये कर रहे हैं कि व्यक्ति को मरने के बाद भी जिंदा कैसे रखें, उस पर काम चल रहा है। उसके बाद हम हमारे दिमाग का बस 2.5 से 3% ही यूज़ कर पाते हैं। ठीक है, टोटल न्यूरॉन 100 न्यूरॉन से, उसमें मैं कंपेयर करूँ तो 2.5-3 न्यूरॉन्स का ही उपयोग कर पाते हैं, अधिकतर का नहीं। और बहुत से ऐसे फैक्ट बताए थे मैंने, इसमें कोई हड्डी नहीं है। ठीक है, हड्डियाँ जरूर इसकी रक्षा करती है। जैसे कपालस्थि, ये बना किसका होता है? वसा का बना होता है, वसा इसमें भरा होता है। ये सब चीज़ें मैं आपको पढ़ा चुका था। और इसके मैंने आपको 3 टाइप बताए थे। मस्तिष्क के 3 भाग है, अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क और पश्चिम मस्तिष्क। अग्र मस्तिष्क में मैंने 3 पॉइंट लिखाए थे, हाइपोथैलेमस, थैलेमस और प्रमस्तिष्क। उसके बाद मध्य मस्तिष्क अपने आप में एक खुद टॉपिक है। उसके बाद में तीसरा लिखा था हमने पश्चिम मस्तिष्क, उसमें भी 3 टॉपिक है, मेडुला ऑब्लांगेटा, अनुमस्तिष्क और पोन्स फेरोलाई। तो ये सब चीज़ें मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ। तो आज से अपन पढ़ने वाले हैं डिटेल वाइज में ध्यान देना। सबसे पहले देखो, पीछे से पढ़ेंगे अपन। पीछे से मतलब सबसे पहले स्टार्ट होगा पश्चिम मस्तिष्क। पश्चिम मस्तिष्क अपन पढ़ेंगे। पश्चिम मस्तिष्क, देखो मस्तिष्क में अपन देखें, चलो आप पश्चिम मस्तिष्क तो आप समझ ही गए हो। अपना बोर्ड में क्या है, ज़्यादा जगह नहीं है, तो मेरे को वो देख के चलना पड़ेगा। अपन डायरेक्ट हेडिंग लिखते हैं, वैसे मैं आपको पिछले वीडियो में लिखा ही चुका हूँ, तो वहाँ से आप पश्चिम मस्तिष्क लिख लेना। आप डायरेक्ट लिखो अनुमस्तिष्क, अनुमस्तिष्क। ये आज अपन पढ़ने वाले हैं। व्हाट इज़ अनुमस्तिष्क? इसका मैंने अंग्रेजी फॉर्म आपको लिखा था, इसमें इंक डालना सब। चलो, तो अनुमस्तिष्क में मैंने आप लोग को क्या क्या बताया था, वापस रिपीट करते हैं। अनुमस्तिष्क में मैंने आपको बस बताया था इसका अंग्रेजी नाम। क्या बोलते हैं सर इसको अंग्रेजी में? इसको बोलते हैं सेरिबेलम। क्या बोलते हैं? सेरिबेलम, ये इसका अंग्रेजी फॉर्म है।
और अपन देखें इसमें ये क्या है, इसी को बोलते हैं शरीर का छोटा दिमाग। क्या बोलते हैं? छोटा दिमाग, इसी को बोलते हैं। उसके बाद में इसके कार्य क्या है सर? इसके कार्य क्या है? तो इसका पहला कार्य ये है दोस्त, शरीर का संतुलन बनाए रखना। क्या काम है? शरीर का संतुलन बनाए रखना। शरीर का संतुलन बनाए रखना काम है। और क्या काम है सर? दूसरा काम है इसका मांसपेशियों का संकुचन। मांसपेशियों का संकुचन कराना, ये इसका काम है। दो काम इसके ये मेन है। अब देखो, ये हमारा जो मस्तिष्क है कब बंद हो जाता है? बंद हो जाता है किस सिचुएशन में? तो सिचुएशंस है वो ध्यान देना। बंद होने की सिचुएशन होती है एक तो जब हमारा एक्सीडेंट हो जाता है। एक्सीडेंट हो जाता है। और एक है शराब पीने से। शराब पीने से ये बंद हो जाता है। ये आप अपने दिमाग में फिट कर लेना। अनुमस्तिष्क के बारे में क्या क्या लिखा है मैंने आपको, ये चीज़ें तो ये करता है। और इन से ये क्या होता है, इन दोनों पॉइंट्स पे याद रखना आप। इसके बंद होने से ये दोनों चीज़ें आपके साथ होगी। देखो, पहली बात तो ये बंद इन दोनों सिचुएशन से होता है। और अपन देखें, अब देखो, आपने खुद ने ध्यान से देखा होगा, जब कोई व्यक्ति शराब पी लेता है तो ना तो उसको इस बारे में पता रहता है कि वो किस अवस्था में है। आपने देखा होगा व्यक्ति ऐसे पड़ा रहता है, शराब गंदी नाली में पड़ा रहता है, ठीक है, ऐसे लौटा हुआ रहता है यूँ। और अब ये लौटा हुआ क्यों है? क्योंकि उसका अनुमस्तिष्क हो गया बंद। अब अनुमस्तिष्क बंद हो गया तो मतलब क्या है सर? शरीर का संतुलन बनाए रखता है ये। अब शरीर का संतुलन क्या हो गया? ख़त्म, क्योंकि ये बंद हो गया। उसके बाद मांसपेशियों का संकुचन। देखो, उसके हाथ पैर कुछ काम ही नहीं करते, ऐसा हो जाता है, यूँ करता हो जैसे मैं कर रहा हूँ ना, ऐसे। तो ऐसी हरकतें क्यों कर पा रहा है? क्योंकि उसकी मांसपेशियाँ काम नहीं कर रही, उसके हाथ ऐसे चलते हैं। तो ये मांसपेशियाँ काम नहीं कर रही, मतलब उसका अनुमस्तिष्क बंद हो गया, जिसको कहते हैं छोटा दिमाग। क्या कहते हैं? और एक मूवी है ना नाना पाटेकर वाली, उसमें बोलता है ना, यहाँ नहीं देना, यहाँ छोटा दिमाग होता है। तो बिल्कुल सत्य बोलते हैं वो, यहाँ हमारा अनुमस्तिष्क होता है और यहाँ सच में नहीं देनी चाहिए। ठीक है, ये मजाक नहीं है, मैंने सही बताया। फिल्म में अपन ने कॉमेडी समझ लिया। हाँ, हमारा अनुमस्तिष्क यहाँ पे होता है जो हमारी इन दोनों चीज़ों पे कंट्रोल रखता है। अब देखो, मान लो आपने जैसे ही शराब पी तो आपका कंट्रोल आउट ऑफ कंट्रोल हो जाएगा, क्योंकि अनुमस्तिष्क बंद हो जाएगा। और एक्सीडेंट होने पर भी आपको पता है, मान लो यहाँ चोट आती है तो आपके साथ क्या होगा? अनुमस्तिष्क बंद होगा, आपके हाथ पे काम नहीं करते, आप ऐसे लेटे रह जाते हो, पता नहीं क्या बोल रहे होते हो, आपकी आवाज़ भी हकलाते हो आप। तो वो क्या हुआ? शरीर का संतुलन खराब हो गया। ठीक है, तो ये था हमारा अनुमस्तिष्क। बस ये 4 लाइनें याद रखनी है आपको। अब चलते हैं अगले टॉपिक की ओर, और अगला है हमारा मेडुला ऑब्लांगेटा। ठीक है, ध्यान से समझे, कंफ्यूज ना हो, कॉन्सेप्ट्स को क्लियर रखें। कॉन्सेप्ट क्लियर रखोगे तो ही फ़ायदा अपना दोस्त। ठीक है, चलो। बोर्ड में भी दिक्कत आ रही है, अभी पता नहीं क्या सीलन आ रही है, जैसे जैसे बरसात आ रही है, दीवार की वजह से इसमें सीलन घुस रही है। बहुत जल्दी स्मार्ट बोर्ड लाएंगे दोस्तों, बस आप लोग साथ दो। ठीक है, जो कमियां हैं उसको बोलो, उस कमियों पर काम करेंगे। आगे बढ़ते हैं। अगला है मेडुला ऑब्लांगेटा। मेडुला अपन पढ़ते हैं, मेडुला ऑब्लांगेटा। जैसे जैसे मैं लिखूँ वैसे लिखोगे तो आपका बहुत फ़ायदा रहेगा। मेडुला ऑब्लांगेटा के बारे में अपन जाने तो इसका क्या काम है? देखो, इसका काम है हमारी बॉडी में जो सहायक क्रिया होती है, सहायक क्रिया है, सहायक क्रिया है, सहायक क्रियाओं
सहायक क्रिया क्या होती है और एक और होती है जैविक क्रिया। यहाँ लिख देता हूँ मैं, जैविक क्रिया, सहायक क्रिया है और जैविक क्रिया है। अब सहायक क्रियाओं की बात करें तो वो क्रियाएं होती हैं जिनके ना होने से, जिनके ना होने से, ध्यान से समझना, ना होने से मृत्यु नहीं होती है। और इसमें लिख लेना, जैविक क्रिया होती है जिनके ना होने से मृत्यु हो जाती है। अच्छा, ऐसी कौन सी क्रिया है वो? तो देखो, सहायक क्रिया वो होती है जैसे नॉर्मली आपका जुकाम, क्या जुकाम से मृत्यु होती है? नहीं होती है सर। आपको हिचकी नहीं आएगी तो, या हिचकी आएगी तो क्या आपकी मृत्यु हो जाएगी? नहीं सर। उसके बाद में जैसे छींकना, क्या छींकने से मृत्यु आ सकती है आपको? डकार। और क्या हो सकते हैं? आंखें झपकाना, आंखें नहीं झपकाओगे तो क्या आप मर जाओगे? उसके बाद में ये सब चीज़ें, ठीक है। खर्राटे नहीं लोगे तो क्या आप मर जाओगे? यदि ये जो चीज़ें ना हो तो आपको इतना कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला, परंतु जैविक क्रियाएं ना हुई तो आपकी मृत्यु जरूर होनी है। तो जैविक क्रियाओं में जैसे मैं आपको बताऊं, श्वसन, आप सांस नहीं लोगे तो आप खत्म हो। उसके बाद में श्वसन के बाद आती है धड़कन, धड़कन के बाद आता है पाचन तंत्र। यदि आपकी बॉडी में पाचन तंत्र नहीं हुआ तो आप मरोगे। उसके बाद में पाचन तंत्र के बाद बोलते ब्लड सर्कुलेशन या रक्त परिसंचरण, रक्त परिसंचरण, यदि ये नहीं हुआ तो आप मरोगे। कितने हो गए? 4। एक और होता है उत्सर्जन। यदि आपकी बॉडी से उत्सर्जन नहीं हुआ, इतनी गर्मी में आप खड़े और पसीना नहीं निकलेगा तो भी दिक्कत आनी है, अंदर वो पसीना अंदर स्टोर होगा। उसके बाद में और क्या बोल सकते हैं, बहुत सी चीज़ें। उत्सर्जन में ये भी आ जाता है आपका, जैसे फ्रेश वगैरह होना, ये नहीं होगा तो आप मरोगे ना भाई। टॉयलेट बाहर ना आना, ये उत्सर्जन में आता है। और अपन देखें और क्या हो सकता है, हृदय की धड़कन, उत्सर्जन हो गया, रुधिर परिसंचरण, यही 5 टॉपिक हैं जिनके ना होने से व्यक्ति की मृत्यु हो सकती है। अब ये तो थी जैविक क्रिया और सहायक क्रिया, और इसका क्या काम है सर? तो इन क्रियाओं को नियंत्रण करने का काम करता है। क्या काम करता है? नियंत्रण करने का काम करता है, ठीक है। इनको कंट्रोल करने का काम मेडुला ऑब्लांगेटा का है। बस इतना ही आपको याद रखना है मेडुला ऑब्लांगेटा में। देखो, मेडुला ऑब्लांगेटा तो बहुत कम पूछा जाएगा, आपको पूछा जाएगा कौन सी जैविक क्रिया है, कौन सी जैविक क्रिया नहीं है। तो इनको वैसे बायोलॉजिकल भी कहते हैं, बायोलॉजिकल क्रिया है, ठीक है। बायोलॉजिकल मतलब श्वसन, सांस लेना, धड़कन, ठीक है, डाइजेशन सिस्टम, उसके बाद में ब्लड सर्कुलेशन, उत्सर्जन, एक्सीलेटरी, ये सब चीज़ें। अब देखो, जुकाम, हिचकी, छींकना, डकार, आंखें झपकाना और खर्राटे लेना, इनके ना होने से मृत्यु नहीं होनी है। तो ये सहायक क्रियाएं हैं और ये हमारी जैविक क्रियाएं हैं। ये इतना आप याद रखो, और इन पर कंट्रोल करने का काम मेडुला ऑब्लांगेटा का है। बस इतना ही आपको याद रखना है। अब अपन अगले की ओर बढ़ते हैं, और अब अपन पढ़ेंगे तीसरा टॉपिक किसका? पश्च मस्तिष्क का। तो उसकी ओर बढ़ते हैं, चलो। इतना आपको क्लियर हुआ होगा, उम्मीद कर सकते हैं। अगला देखते हैं दोस्त, चलो। मेडुला ऑब्लांगेटा के बाद अपना आता है पोन्स वेरालाई। पोन्स वेरालाई का क्या काम है? पोन्स वेरालाई, देखो, इसका जो मेन काम है वो है ट्रांसपोर्ट का। ट्रांसपोर्ट मतलब क्या सर? ट्रांसपोर्ट का कार्य करता है। उसके बाद और बोल सकते हैं अपन, अंगों को मस्तिष्क
से जोड़ने का काम करता है। अंगों से मस्तिष्क को जोड़ना, बात समझ में नहीं है सर। अरे भाई जैसे कि मैंने आपको बोला अभी थोड़ी देर पहले जो लिखा था मैंने, जैसे कि अनुमस्तिष्क, आपकी मांसपेशियाँ किससे जुड़ी हुई है सर? मांसपेशियों पे कंट्रोल रखता है हमारा अनुमस्तिष्क। कौन कंट्रोल रखता है? तो अनुमस्तिष्क। अब पिक्चर क्या हुई, पोन्स और क्या करेगा, जब इसको पता पड़ेगा कि जैसे ही आपने शराब पी, और जैसे ही आपने शराब पी तो आपको जो नशा आएगा, तो सबसे पहले इसको पता पड़ेगा कि आपको करना क्या है, आपका दिमाग को क्या करना है। तो पोन्स और किसको खबर देगा? डायरेक्ट अनुमस्तिष्क को, और ये बोलेगा कि तू बंद हो जा, क्योंकि तेरा काम है, क्योंकि इस बंदे ने शराब पी है, तू बंद हो जा, और इसकी मांसपेशियाँ काम नहीं करनी चाहिए। तो इसने क्या किया? बीच में मध्यस्थता का काम किया। मध्यस्थता का मतलब मस्तिष्क को अपना काम याद दिलाना। जैसे कि मेमोरी, मेरे को किसी चीज़ को याद रखना है, पुरानी चीज़ मैं भूल गया हूँ, तो मेमोरी का केंद्र है हमारा प्रमस्तिष्क। अब प्रमस्तिष्क को बोलेगा कि भाई इसकी पुरानी याददाश्त चाहिए, जैसे मैं कुछ सोच रहा हूँ पुरानी चीज़, तो पोन्स और इसको बोलेगा कि जल्दी दिमाग चला अपना, तेरा काम आ गया है, इसकी पुरानी मेमोरी याद दिला। मतलब यहाँ पे भी क्या काम कर रहा है? तो दोनों जगह आपको देखने को मिला, वो है मध्यस्थता, मतलब बीच वाला। बस ये इसका काम है। उसके अलावा अपन देख सकते हैं पोन्स और क्या काम करता है। एक तो ये इसका काम है, बस ये इसका काम है, इतना आप याद रखोगे। मध्यस्थता का काम करता है मस्तिष्क और अंगों के बीच। किसके बीच में? यहाँ लिख दूँ, जैसे मैं पोन्स वेरोलाई, ये पोन्स वेरोलाई, इधर अंग और इधर है हमारे मस्तिष्क के भाग। ये काम कर रहा है भाई बीच का, इन दोनों को जोड़ने का काम। बस इतना याद रखो। और वैसे इससे इतने ज़्यादा प्रश्न नहीं आते। प्रश्न पश्चिम मस्तिष्क के एक ही भाग से आएंगे, वो है अनुमस्तिष्क, उसको आप अच्छे से कर लेना, ठीक है। पर मेरा काम है पढ़ाना, आपके हर चीज़ को, कॉन्सेप्ट को क्लियर करना। क्या याद रखोगे? पोन्स वेरोलाई में मध्यस्थता का काम करता है सर। किसको? ऑर्गन को किससे जोड़ने का काम करता है? ब्रेन से, कोई भी अंग को। जैसे कि कभी कभी क्या होता है, कांटा लगता है, तो कांटा लगता है, तो कांटा लगने से पहले हम क्या करते हैं? पैर उठा लेते हैं ऊपर, है ना। कांटा लगने या कांटा लगने के बाद अपन पैर एकदम उठाते हैं विदिन सेकेंड। तो ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इसीलिए हुआ दोस्त, क्योंकि अपना जो पोन्स वेरोलाई है उसने उस मस्तिष्क को एक्टिव कर दिया जो ये ध्यान रखता है, आपकी सुरक्षा का काम करता है, कि कहीं पे भी आपको त्वचा पे, जो त्वचा से जुड़ा हुआ मस्तिष्क है उसको एक्टिव कर देता है, ठीक है। अब आगे चलते हैं। तो त्वचा वाला मस्तिष्क कौन है? वो कांटे वाली बात करी, मैं आगे समझाता हूँ आपको। अगला आ रहा है आपका मस्तिष्क। अगला मस्तिष्क है, अब अपन पढ़ चुके हैं पश्चिम मस्तिष्क के तीनों पार्ट। अब पढ़ रहे हैं अपन मध्य मस्तिष्क। मध्य मस्तिष्क में अपने आप में ये एक सिंगल पॉइंट है जिसको बोलते हैं मिड ब्रेन, और ये मस्तिष्क का भाग है, ठीक है, याद रख लेना। और वो जो भाग थे वो पश्चिम मस्तिष्क के थे तीनों। ये सेकेंड पार्ट है किसका? मस्तिष्क का दूसरा भाग है, ये याद रख लेना। अब ये स्पेशल में अपने आप में काम करता है। मिड ब्रेन क्या काम करता है इसके बारे में लिखो। देखो, ये हमारी बॉडी में सेंस दिलाने का काम करता है। सेंस दिलाने का काम मतलब जैसे देखो, आप आँखों से क्या करते हो? कानों से क्या करते हो? नाक से क्या करते हो? आँख, कान, नाक। उसके बाद में त्वचा भी बोल सकते हैं अपन, त्वचा से क्या करते हो? उसके बाद जीभ से क्या करते हो? तो सर इन सब से हम क्या करते हैं? आँखों से हम देखते हैं, कानों से हम सुनते हैं, नाक से हम सूंघते हैं, त्वचा हमारे शरीर के ऊपर है तो इससे पता करते हैं हमको कि कांटा लग गया या चाटा लग गया, वो पता पड़ता है। और जीभ से हमें स्वाद का पता चलता है। तो ये जो सेंस है, जो आपको पता चल रहा है, सेंस का मतलब है जो आपको फील हो रहा है कि मैं आंखों से देख पा रहा हूँ, मेरे सामने कोई दृश्य है तो देख पा रहा हूँ इस मस्तिष्क की वजह से। ये बोल रहा है कि सामने कपड़ा पड़ा है, ये हमको याद दिला रहा है। परंतु एक बात आपको बता दूं
इन चीज़ों पे कंट्रोल कोई और मस्तिष्क करेगा, ये कंट्रोल नहीं करेगा। बस यही आपको सेंस दिलाएगा कि नाक से सूंघ रहे हो आप, वो जो सेंस आ रहा है कि गंदी स्मेल है, अच्छी स्मेल है, वो किससे पता पड़ रहा है? इससे। परंतु जब कंट्रोल की बात करें कि नहीं, यहाँ मेरे को नाक बंद करना है, ये स्मेल नहीं लेना है, तो कंट्रोल ये नहीं करेगा, ये स्मेल दिलाने का काम करता है, कंट्रोल का दूसरे का काम है। तो बस याद रखो, सेंस दिलाने का काम, ठीक है, आंखों से देखना, कानों से सुनना, नाक से सूंघना, त्वचा पे पता पड़ना चाटा वाटा लग रहा है तो, और जीभ से क्या करना? स्वाद लेना, ये सेंस। परंतु जब बोले कि जीभ से ये चीज़ नहीं खानी है, जीभ का यहाँ यूज़ नहीं करना है, वो अलग है, इतना याद रखना। मध्य मस्तिष्क में और क्या काम है? देखो, मध्य मस्तिष्क इन चीज़ों के अलावा जो हमारा आँख और कान है, इन दो पार्ट पर नियंत्रण का काम करता है। अब सर यहाँ ऐसे कैसे बोल दिया आपने? जी बिल्कुल, ये 5 भाग है, 5 में से इन 2 पर जो कंट्रोल करेगा। कंट्रोल का मतलब आँखों से हमने किसी को देखा, जैसे आपकी प्रेमिका जा रही किसी दूसरे के साथ, तो आप उसको देखना नहीं चाहते, अरे यार ये तो मेरी प्रेमिका दूसरे के साथ कैसे जा रही, तो फिर वो सिस्टम क्या है, आपको थोड़ा ऑकवर्ड लगेगा, तो आप क्या करोगे? ऐसे नज़रें फेर लोगे। तो आपने नज़रें क्यों फेरी? क्योंकि आपने आपकी आंखों पे कंट्रोल किया, मेरे को देखना ही नहीं है। तो देखना नहीं है, तो ये कंट्रोल का काम भी यही करता है इन 2 चीज़ों पे, सेंस के अलावा। ये याद रख लेना। आँख से जैसे बहुत सी चीज़ें होती है ना, तुमको बिना कोई देखा है, बोलते हो ना, पहले कोई नया व्यक्ति वापस मिलता है ना, पहले मिला हो, मैंने तुमको कोई देखा है, तो जो पुरानी याददाश्त का केंद्र है वो आँखों से रिलेटेड इसके पास है। जो याददाश्त होती है आँखों की या इनकी कानों की, तो जो आँखों में देखा हुआ रहता है वो इसका काम है, कंट्रोल करने का काम भी इसका है। कान से क्या चीज़ सुननी है, कोई गाली दे रहा है और अपन को इग्नोर करना है, वाह नहीं सुन रहा मैं, तो आप जो कंट्रोल कर रहे हो वो इसका काम है, ठीक है, बस यही इसका काम है। उसके अलावा एक होता है सिक्स सेंस। सिक्स सेंस आप नहीं समझ पाओगे, फिर भी मैं समझा देता हूँ। सिक्स सेंस क्या है? सिक्स सेंस का काम भी इसका होता है, जो हमारा सिक्स सेंस का मतलब मैं आपको समझाता हूँ। देखो, जैसे आपने सोचा है, आपके दिमाग में सोच लिया कि मेरे को नौकरी लगानी है, राइट? नौकरी लगानी, तो आपने क्या दिमाग में फिट किया कि मेरे को मेरी मंजिल प्राप्त करनी है। तो जैसे ही आपने सोचा ना कि मंजिल प्राप्त करने के लिए और दिन आप पढ़ाई करते हो, तो आपके दिमाग में जो ये फिट हुई है मंजिल, आपकी नौकरी, ये आपका सिक्स सेंस है, जो आप उसी को फील करते हो, उसको दिमाग में रखते हो, ये आपका सिक्स सेंस है। तो सिक्स सेंस का काम भी यही मस्तिष्क हमारा करता है, ठीक है। जैसे आप अपने बारे में क्या सोचते हो, भविष्य के लिए क्या सोचते हो, वो सिक्स सेंस के अंदर काउंट होता है। जब आपको पूछ ले कि सिक्स सेंस को कंट्रोल करना, उससे रिलेटेड चीज़ें इसके अंदर आई। चलो, ये था हमारा मध्य मस्तिष्क। आगे चलते हैं हम, मध्य मस्तिष्क के बाद हम सीधे चलते हैं अग्र मस्तिष्क की ओर। चलो, बात समझ में आई। इन 5 पर तो क्या करता है? सेंस का काम, इन दोनों पर कंट्रोल का काम, और एक सिक्स सेंस हमको याद दिलाना। चलो, रात दिन हमको पता रहता है कि हमको नौकरी लगानी है किसी भी सिचुएशन में, राइट। ज़्यादा ही हमारे बोर्ड में सीलन आ गई है, तो आप थोड़ा सा मैनेज करें। वैसे तो क्लियर दिख रहा होगा आपको, और एडिट कर देंगे इसको। चलो दोस्त, वीडियो बताना कितना बड़ा हो गया, नहीं तो फिर तीसरे पार्ट में कंप्लीट करेंगे इसको। यदि 30 मिनट से कम है तो बताओ। चलो कोई बात नहीं, अगला पार्ट पढ़ते हैं अपन। अगला पार्ट पढ़ रहे हैं अपन अग्र मस्तिष्क। अग्र मस्तिष्क को मैंने 3 पार्टीशन बताए थे, थैलेमस, हाइपोथैलेमस और प्रमस्तिष्क। तो हम पीछे से पढ़ते आ रहे हैं। तो पीछे से हमने पढ़ा सबसे पहले अनुमस्तिष्क, फिर पढ़ा हमने मेडुला ऑब्लांगेटा, फिर पढ़ा हमने पोन्स वेरोले, फिर पढ़ा हमने मिड ब्रेन, मध्य मस्तिष्क। अब पढ़ेंगे हम थैलेमस। और थैलेमस किसका पार्ट है सर? थैलेमस पार्ट है अपने ये जो है ना अग्र मस्तिष्क का जो सबसे बड़ा पार्ट है, वो भी बताने वाला हूँ। थैलेमस के बारे में बात करें, देखो ये बात ध्यान रख लेना आप। एक तो होता है आपका अग्र, एक होता है पश्च, या पश्च को बाद में, एक होता है मध्य मस्तिष्क, एक होता है पश्चिम मस्तिष्क। इनमें सबसे बड़ा अग्र मस्तिष्क है, सबसे बड़ा। मस्तिष्क के 3 पार्टों में, ठीक है। सेकंड नंबर पे ये आता है और थर्ड नंबर पे आता है, ये याद रख लेना। अब बात कर रहे हैं अपन थैलेमस की। थैलेमस जो होता है ना, ये भाई साहब जो बची 3 चीज़ें थी, जैसे कौन कौन बची थी? त्वचा बची थी, ठीक है। उसके बाद हमारी नाक बची थी, उसके बाद क्या बची थी?
त्वचा, नाक और क्या बची थी यार, याद दिलाओ। कान, आँख और कान तो उसके साथ चले गए ना, एक चीज़ और रह गई है, बताओ बताओ बताओ। सर जी रह गई, याद आ गई, जीभ है। अब इन तीनों पर नियंत्रण की जब बात करें, नियंत्रण या कंट्रोल की जब बात करें तो हमारा थैलेमस याद आएगा। कंट्रोल का मतलब वही बात कि यार कोई चीज़ हमारे त्वचा पर चुभ रही है, कांटा लग रहा है, हमने छोड़ दिया, चुभने दो, दर्द हो रहा है तो भी हम इग्नोर कर देते हैं। देखो कोई अपन को चिढ़ाता ना, बार बार थप्पड़ की देता रहता है, तो अपन कंट्रोल करके रखते हैं, देता रहे, जहाँ तक देना वहाँ तक देता रहे। तो ये जो कंट्रोल का काम आपने किया, ये आपके इस दिमाग की वजह से। नाक की बात करें, कहीं ऐसी गंदगी चीज़ जो आपने स्मेल ली और फिर आपने सोचा अब नहीं स्मेल लूँगा मैं, ये चीज़ बहुत बेकार है, तो आपने अपने आप को इतना कंट्रोल में कर लिया कि आप नाक से सांस ही नहीं ले रहे हो। जब आप सांस नहीं ले रहे तो आपको सूंघने में नहीं आ रहा, वो स्मेल ही नहीं आ रही, तो आपने जो कंट्रोल किया वो थैलेमस की वजह से। परंतु सूंघ के जो पता किया वो सेंस आपका क्या है, वो सेंस हमारा मध्य मस्तिष्क है। जीभ वाली बात, कभी कभी कोई कड़वा खा लेते हो या कुछ पी लेते हो तो एकदम हिचकिचाहटी हो जाती है, यार ये क्या कर लिया, तो फिर अपन जीभ को कंट्रोल में रखते हैं, नहीं मेरे को कड़वा नहीं लग रहा। जैसे दवाई पीते हैं तब, नीम की पत्ती खाते हैं तब, खुद पे कंट्रोल करना, जीभ पे कंट्रोल करना, ये हमारा थैलेमस का काम है। उसके अलावा थैलेमस का एक और काम है, हमारे शरीर का बाह्य, राइट, कंफर्म कर लेते हैं, सही जा रहा हूँ मैं, शरीर के बाह्य तापमान को भी कंट्रोल करता है। ये बात समझ में नहीं आई, बाह्य तापमान मतलब कौन सा? अरे बॉडी के हमारे बाहर की ओर जो टेम्परेचर बनता है ना, जैसे अभी गर्मी के समय में बाहर से बॉडी गर्म हो रही है, तो ये कितनी गर्म हो जाओ, कितनी रहनी चाहिए, वो थैलेमस इसको रखता है, उससे ज़्यादा नहीं होने देता। चाहे आप कितनी गर्मी में हो, गर्म जरूर लगेगा परंतु बाह्य तापमान उससे ऊपर नहीं जाएगा। तो बाह्य तापमान जो होता है शरीर का, उसको कंट्रोल करता है थैलेमस। ओके, अभी आंतरिक तापमान की भी बात करेंगे, उसको कौन कंट्रोल करेगा वो भी आपको बताऊँगा। जो थोड़ा थोड़ा लिख लेना आप, पुरानी चीज़ें, या कोई थप्पड़ मारे जा रहा है तो कंट्रोल कर रहे हैं, नाक वाली चीज़ें, ये आप लिखते जाना, मेरा काम है समझाना, हर चीज़ को डिटेल में लिखूँगा, कहीं मतलब नहीं है। चलो ये समझ में आ गया, शरीर का बाह्य तापमान को कंट्रोल करना, ये भी आपके दिमाग में बैठ गया होगा। उसके अलावा ये मस्तिष्क भी हमारा शराब पीने से बंद हो जाता है, ये याद रख लेना, बंद हो जाता है। सर बात समझने में नहीं आई, कैसे बंद हो जाता है? अरे मेरे दोस्त, जब आप किसी शराब पीने वाले व्यक्ति को देखते हो तो उसकी मांसपेशी तो काम नहीं करती, वो तो क्लियर है। उसके अलावा एक और मैंने बताया था, एक तो मांसपेशी, और क्या बताया था मैंने, एक और जो अनुमस्तिष्क को कंट्रोल करता है, मांसपेशियों का काम ना करना, और एक और था, दो चीज़ें नहीं हो पाती है शराब पीने से, शरीर का संतुलन। हाँ, मांसपेशी और शरीर का संतुलन तो था ही सही, उसके अलावा इन तीन चीज़ों को कहाँ भूल रहे हो भाई? उसको कुछ भी पता नहीं पड़ता, वो गटर में पड़ा हुआ है, चाहे वो कुत्ते उसको चाट रहे हैं तो भी उसको स्वाद ऐसा लगता है, हाँ मज़ा आ रहा है। तो यार ये किसकी वजह से हुआ? ये मस्तिष्क बंद हो गया, तो उसके जीभ वाला स्वाद भी कुछ भी पता नहीं पड़ता, उसको कुछ भी खिला दो, नाक में कुछ भी स्मेल नहीं आएगी उसको, क्योंकि थैलेमस बंद हो गया। और त्वचा में आप उसको कितना ही मारो, ये पांचों चीज़ें उसके अंदर होती है शराबी व्यक्ति में। तो ये हो गई अनुमस्तिष्क, ये हो गया थैलेमस, दोनों बंद हो जाते हैं, ये आप समझ ही गए होंगे। इसके बाद आता है हमारा हाइपोथैलेमस। चलो अपन इसको ख़त्म कर ही लेते हैं, हाइपोथैलेमस और प्रमस्तिष्क को पढ़ ही लेते हैं। चलो, तो ये था हमारा थैलेमस, शरीर के बाह्य तापमान को कंट्रोल करता है, उसके अलावा इन तीन चीज़ों पे कंट्रोल करता है। अब चलते हैं दोस्त अपने हाइपोथैलेमस। थोड़ा सा वीडियो बड़ा होगा परंतु अपन दो पार्ट में ही मस्तिष्क को ख़त्म करने की कोशिश करते हैं। देखो थोड़ा सा बचा, उसके लिए अलग से नया वीडियो बनाएंगे, क्या मतलब है कि नहीं है? क्या कहते हो आप लोग? जनता क्या कहती है? कुछ नहीं कह रही जनता, तो मेरे को तो कुछ सुनाई भी नहीं दे रहा। लाइव होता तो पता पड़ता। चलो लाइव भी चलाएंगे। देखो सारे फसाद की जड़ अब आ रही है हाइपोथैलेमस। तो बहुत से मेरे दोस्त सोच के बैठे होंगे, यार पूरा मस्तिष्क पढ़ लिया परंतु पता नहीं पड़ा कि जिससे हम प्यार करते हैं
या जिससे हमारा लगाव होता है, माता पिता हो या गर्लफ्रेंड हो या बॉयफ्रेंड हो, इन को कंट्रोल कौन करता है? इनसे फीलिंग कैसे जुड़ जाती है, प्यार कैसे हो जाता है? तो ये है फसाद की जड़। जो लोग बोलते हैं ना, मेरा तुमसे दिल लग गया है, क्या लग गया है? ऐसे होता है दिल तो बनाना भी नहीं आ रहा मेरे से, चलो, क्योंकि तुम लोगों को प्रैक्टिस अच्छे से, ऐसा कुछ होता है भाई, चलो। तो ये दिल, वैसे दिल ऐसा भी नहीं होता, मैं दिल को भी पढ़ाऊँगा। दिल को किया हुआ है बदनाम। दिल मतलब हृदय, हृदय को किया गया है बदनाम। क्या किया गया है? हृदय को किया गया है बदनाम। अरे दोस्त, सारे फसाद की जड़, अरे सारे फसाद की जड़ कौन है? जड़ है हाइपोथैलेमस। ये काम का नहीं है, फिर भी मैं आपको बता दूं क्यों है। हृदय को किया गया है बदनाम, सारे फसाद की जड़ है हाइपोथैलेमस। क्यों? क्योंकि हृदय का काम बस रक्त को पंप करना और धड़कन बनाना है। हृदय का काम ये नहीं है कि आपका किसी से दिल लगना या दिल टूट जाना। अरे भाई, मेरे दिल खुद 150-250 ग्राम का है, और 250 ग्राम के दिल में आप क्या बोलते हैं? आप मेरे दिल में बसे हो, मैं तुमसे प्यार करता हूँ, मेरा तुमसे दिल लग गया है। कहाँ से दिल लग गया? दिल खुद परेशान है यार कि मैं किस चीज़ में लगा हुआ हूँ। मैं तो खुद धड़कन बनाने में लगा हूँ, ये बोल रहा है मेरा दिल लग गया है। दिल वल नहीं लग गया, दिल खुद 250 ग्राम का है, उसमें आप 60 किलो के आदमी को बिठा रहे हो। मेरा दिल में तुम बसे हो। अरे भाई दादा, थोड़ा साइंस पढ़, उधर जा, दिल क्या चीज़ है? दिल में कुछ नहीं बसे हो। फसाद की जड़ ये है आपका दिमाग, और दिमाग में कौन? ये ज्ञानी हाइपोथैलेमस, जिसकी वजह से आपको प्यार हो जाता है। क्या हो जाता है? प्यार। आगे वाले से क्या जुड़ जाती है? फीलिंग। उसके लिए आप मरने के लिए भी तैयार हो जाते हो, मरने जाते हो, है भाई। उसके बाद उसके लिए तुम खाना पीना छोड़ देते हो, खाना पीना धोना, और क्या लग जाते हो तुम? रोने लग जाते हो, रोने। ठीक है, उसके बाद में और क्या करते हो तुम? उसके लिए नाचने लग जाते हो, नाचना। ठीक है, गाना बजाना। उसके लिए नींदें भी नहीं आती तुमको, सोना। और क्या बोल सकते हो? हाँ, वही बाबू सोना के चक्कर में। तो देखो, प्यार, फीलिंग, मरना, खाना पीना धोना, रोना, सोना, गाना, नाचना, बजाना। ठीक है, ये सारी चीज़ें जो है, इन सब चीज़ों पर कंट्रोल और ये सब चीज़ें करवाने का काम हमारा हाइपोथैलेमस करता है। ये बात अपने जहन में फिट कर लेना। और भी चीज़ें हैं, देखो मैं देखता हूँ। हाँ, हंसना। आप जो हंसते हो वो भी किसकी वजह से? हाइपोथैलेमस की वजह से। आपको जो हंसी आ रही है, अभी रुको और भी बताता हूँ क्या क्या चीज़ें हैं। इंक बड़ी जल्दी ख़त्म हो रही है यार। और देखते हैं, और देखते हैं सर। हाँ, दिल में बसे हो। भाई, तुमको भूख लग रही है, खाना खा लेना। तो भूख लग रही तो कौन याद दिला रहा है? ये ज्ञानी। तुमको प्यार हो गया है, ये याद दिला रहा है, तुम्हारी फीलिंग जुड़ गई है। अभी रुको जा। प्रेमिका किसी और के साथ दिखती है तो क्या दिखता है? गुस्सा। तो गुस्सा क्यों आ गया आपको? इसकी वजह से। प्यार भी करवा रहा है, गुस्सा भी कर रहा है। यही जो वो दिल को परेशान नहीं करने का बेचारा, वो दिल तो पागल है जी। क्या दिल पागल? कुछ भी काम नहीं उसका। दिल का प्यार से कोई संबंध नहीं है। दिल का प्यार से कोई संबंध नहीं है मेरे दोस्त। एक बात जहन में फिट कर लेना, दिल को आज छोड़ देना। जो लोग बोलते ना तुमसे मेरा दिल लग गया है, वो ये नहीं बोलेंगे दिल लग गया, वो ये बोलेंगे मेरा तुमसे हाइपोथैलेमस लग गया है। ठीक है, जो सत्य है वो बोलो, दिल विल नहीं लगता। चल और देखते हैं। हाँ, एक और भाई साहब, तुम्हारी किसी से भावना जुड़ गई, फिर भावना जुड़ने के बाद वो भाग गई तो तुम्हारी नफ़रत हो रही है उससे। अरे भाई, दुनिया भर का जो काम, जो चीज़ें है ना, जो फीलिंग से जुड़े हुए चीज़ें, खाने पीने, सोने, रोने, धोने। हाँ, अच्छा लगना, उसकी याद में अच्छा लग रहा है। अरे मैं लड़की को क्यों ले रहा हूँ, लड़के को क्यों ले रहा हूँ, इससे याद हो जाएगा आपको। अच्छा लगना, बुरा लगना। ठीक है, ये सब चीज़ों की जड़ कौन है?
हाइपोथैलेमस, बस इतना याद रखो आप। अभी तक जो मैं इसको रोक के रख के बैठा था, दुनिया भर का काम ये करवाता है आपसे, वो है हाइपोथैलेमस, इतना आप याद रखो। उसके अलावा इसका क्या काम है सर? उसके अलावा इसका काम है वो है आंतरिक, अभी मैंने बोला था बाह्य तापमान, आंतरिक तापमान को नियंत्रित करना। और इसी को मतलब इसी में ग्रंथियाँ पाई जाती जिससे बना हुआ है, और इसी की ग्रंथियों को कहते हैं सुपर मास्टर, याद रखना, सुपर मास्टर ग्लैंड, सुपर मास्टर ग्लैंड। हाइपोथैलेमस ग्रंथि को कहते हैं सुपर मास्टर ग्रंथि, ठीक है। और जो भी एक और चीज़ लिख लो, कोई दर्द का अनुभव हो रहा है आपको, लिखा दिया हो तो अच्छी बात है, कोई दर्द वगैरह हो रहा हो, कांटा वाटा आपके पैर में लग जाता है, तो कांटा जो आपको लगा और आपने कांटे से दर्द को कंट्रोल किया, तो त्वचा पे कंट्रोल किया, मतलब वो क्या है? वो थैलेमस है। परंतु जो कांटा लग के दर्द हुआ देवा वो इसकी वजह से हुआ। चलो और क्या देखे इसके बारे में? हाँ, सुपर मास्टर ये है, तो ये याद रख लेना, मास्टर ग्रंथि कोई और है, वो आपको आगे बताऊंगा मैं आपको। ये सुपर मास्टर है तो मास्टर ग्रंथि कोई और है। तो दोस्त वापस एक बार और, हृदय तो बदनाम है जी, काम किसी और का है। हृदय तो बदनाम है, काम किसी और का है, बोलते ना लोग, नाम मेरा गांव तेरा, राइट? तो वाला सिस्टम है, समझने की कोशिश करो दोस्त। चलो तो आगे बढ़ते हैं। ये था हमारा हाइपोथैलेमस, जो दुनिया भर की चीज़ें आपसे करवाता है, प्यार, फीलिंग, मरना, रोना, धोना, खाना पीना, ठीक है, गुस्सा करना। आंतरिक तापमान मत भूलना, अंदर के तापमान को जो कंट्रोल करने का काम करता है वो हाइपोथैलेमस करता है। उसके बाद में आपको बदनाम करवाता है तो भी यही करवाता है, हृदय का इसमें कोई दोष नहीं है, ठीक है। किसी से प्यार होता है तो भी इसकी वजह से, इसी को सुपर मास्टर, इसको सुपर मास्टर ही इसीलिए कहते हैं जानवर, मेरे को तो आज पता पड़ा इस मस्तिष्क को सुपर मास्टर क्यों कहते हैं, क्योंकि इसका काम ही ऐसा ही मास्टर जैसा, मास्टर भी नहीं सुपर मास्टर है तो, ठीक है। आगे चलते हैं, ये हो गया हमारा हाइपोथैलेमस। अब हम चल रहे हैं प्रमस्तिष्क की ओर, और प्रमस्तिष्क हमारा लास्ट टॉपिक है ब्रेन में। प्रमस्तिष्क, थोड़ा वीडियो बड़ा होगा परंतु अब क्या कर सकते हैं, रोक भी नहीं सकते। प्रमस्तिष्क के बारे में बात करें दोस्त, तो ये हमारा एक अलग प्रकार का व्यक्ति है। इसके कार्य पे चलते हैं अपन। ये लिख लेना सबसे बड़ी बात, कहाँ पे मार्कर कहाँ रखा, इसके बारे में सबसे पहले लिख लो, मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग। अरे मुझे पता है तुम्हारा डाउट आ गया है, अभी थोड़ी देर पहले तो बड़ा आपने किसको बताया था? प्रमस्तिष्क को, सॉरी अग्र मस्तिष्क को। अग्र मस्तिष्क का ही भाग प्रमस्तिष्क है, वो तो बड़ा है ही सही, उसके अलावा उसमें भी कौन है पार्ट वगैरह में, तो ये है। ये कितना भाग लेके बैठा है? 2/3। 2/3 का मतलब 3 पूरा भाग है मस्तिष्क का, तो 3 में से 2 भाग इसका है, ये याद रख लेना। 3/2 भाग, 3/2 भाग लेके बैठा है। और प्रमस्तिष्क को क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? सेरिब्रम। सेरिब्रम, ये पहले लिखा चुका हूँ। सेरिब्रम कहते हैं। इसका क्या काम है? काम, यही हमारा याददाश्त का केंद्र है, याददाश्त का केंद्र, यही हमारी मेमोरी है, यही हमारी स्टोरेज है, मेमोरी स्टोरेज। और क्या बोले, यही हमारे हार्ड डिस्क है, जो कंप्यूटर में होती है ना हार्ड डिस्क। हार्ड डिस्क क्या करती है? स्टोर करने का काम करती है, सेम मेमोरी जैसी होती है। यही हमारा हार्ड डिस्क है। इसके नाम आते हैं भाई, ठीक है, इसके नाम आते हैं ऐसे ऐसे। उसके बाद में याददाश्त का केंद्र हो गया, मेमोरी हो गया, और क्या बोलते हैं इसको, सबसे बड़ा भाग भी हो गया। जो भी आप इमोशंस दिखाते हो, इमोशंस का केंद्र, ठीक है। मतलब आपके जो इमोशंस निकलते हैं, आप हाइपोथैलेमस की ओर जा रहे होंगे कि सर प्यार, फीलिंग, वो सब है, पर इमोशंस पे जो कंट्रोल करने का काम करेगा, जो इमोशंस आप दिखा पाते हो, वो सब इसकी वजह से, ठीक है। और बोल सकते हैं अपन ने भावनाएं किसी से जुड़ जाती है, भावना जुड़ गई है
वो आपका हाइपोथैलेमस है। परंतु जब बात आ जाए कि भावनाओं पर नियंत्रण, जैसे होता है ना, बहुत से लोग वापस बैक टू नॉर्मल लाइफ में आ जाते हैं। कोई लड़की को प्रेम होता है और वो छोड़ के भाग जाती है, या लड़का छोड़ के भाग जाता है, तो वापस अपनी अवस्था में आना, उसको कहते हैं भावनाओं पर नियंत्रण। तो ये दिमाग की वजह से होता है। और भावनाएं किसी से जुड़ना, वो हाइपोथैलेमस की वजह से होता है। कंट्रोल ये करता है। उसके बाद में बहुत सी चीज़ें यार, सोचने समझने की शक्ति, वो भी इसी की वजह से। सोचना समझना सब इसकी वजह से कर पाते हैं अपन। कोई लंबा सोच पाते हैं, जैसे याद रख पाते हैं, पुरानी चीज़ों को याद रखते हैं अपन। जो याददाश्त है हमारी मेन यही है भाई, देखो मेमोरी वगैरह सब यही है। और इसको और क्या बोल सकते हैं अपन, क्या बोल सकते हैं, हाँ एक इसके लिए एक फैक्ट है। फैक्ट ये है कि प्रम मस्तिष्क एक्टिव किसका रहता है, लड़का और लड़की में। मुझे बताया उत्तर आ चुका है। उधर एक्टिव किसका रहता है सबसे ज़्यादा, प्रम मस्तिष्क। तो आप सोच रहे हो लड़के, नहीं, ये एक्टिव रहता है लड़कियों का ज़्यादा, ये याद रखियो भाई। इसीलिए लड़कियों को आप पूछोगे ना पुरानी चीज़ें, तो सबसे पहले बताएंगे ये मुझे याद है, वहाँ गए थे, वहाँ घूमने गए थे, वो खाया था, वो पिया था। वो सब लड़कियाँ जल्दी बता पाती है। कारण क्योंकि उनका प्रम मस्तिष्क, उनकी स्टोरेज पावर स्ट्रॉन्ग है आपसे स्ट्रॉन्ग है। ये आप ध्यान रखें। तो दोस्त, ये था प्रम मस्तिष्क। इसके अलावा एक चीज़ और है जो मैं आपको बता देता हूँ, वो है अपना पिट्यूटरी ग्लैंड। नहीं पता है तो वो भी आप समझ लो। और एक है हमारी पीनियल ग्रंथि, ये भी देखो मस्तिष्क में ही पाई जाती है, 2 ग्रंथियाँ। तो ये समझ लो, एक तो प्यूस ग्रंथि और एक होती है क्या नाम है, हाँ पीनियल ग्रंथि। दोनों क्या है, प्यूस ग्रंथि देखो इसी को कहते हैं मास्टर ग्रंथि। यही हमारी मास्टर ग्रंथि है, ये मास्टर ग्लैंड है, ठीक है। सुपर मास्टर ग्रंथि को छोड़कर सभी ग्रंथियों पे ये कंट्रोल करती हैं, और इस ग्रंथि के ऊपर कंट्रोल करता है हमारा सुपर मास्टर, कौन, हाइपोथैलेमस। ये याद रख लेना। उसके बाद में प्यूस ग्रंथि को अपन देखें तो देखो इसका जो आकार होता है वो सोयाबीन के बीज, उसके जगह नहीं, सेम के बीज, याद रखना, सेम के बीज के समान इसका होता है आकार। और सेम का बीज थोड़ा गोल टाइप होता है, छोटा सा, इतनी सी बड़ी ग्रंथि होती है, ये भी दिखाई नहीं थी और छोटी होती है, ठीक है। वो होती है प्यूस ग्रंथि। वो इसी को बोलते हैं शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि भी कहते हैं इसको, शरीर की छोटी ग्रंथि। और कभी कभी छोटी ग्रंथियों में ये भी गिनी जाती है पीनियल ग्रंथि, ये भी छोटी ग्रंथि में काउंट होती है। उसके बाद में पीनियल ग्रंथि की बात करें तो ये हमारी जैविक घड़ी, इसी को कहते हैं जैविक घड़ी। क्या मतलब है सर जैविक घड़ी से, जैविक घड़ी से मतलब क्या है आपका, अरे भाई जो आपको सपना वगैरह आता है, अरे वो सपना नहीं, अजय देवगन वाली सपना नहीं, जो सपना आपको आता है, जो रात में आप सो जाते हो, वो सपना आता है आपको पीनियल ग्रंथि की वजह से, ठीक है। जो पुरानी चीज़ें आपकी रिसाइकिल होती है, या कुछ ऐसा सपना होता है जिसमें आपको सांप काट लेता है, या आप कोई महल के राजा बन जाते हैं, ऐसा कुछ। तो जो भी सपने आते हैं भाई, ये तो उदाहरण दिए, जो भी सपने आते हैं वो पीनियल ग्रंथि की वजह से आपको आते हैं। क्यों, क्योंकि ये एक अपने शरीर की जैविक घड़ी। और कभी कभी आपने देखा होगा एग्ज़ाम टाइम, कोई बोर्ड एग्ज़ाम चल रही है 12th वगैरह की, उस टाइम जिस टाइम अपना सुबह पेपर रहता है, उसके एक दिन पहले जो रात होती है, जिस रात में उसके बाद सुबह पेपर होता है, तो उस रात में अपन क्या होते हैं, सुबह टाइम पे उठ जाते हैं, जब अपन को जल्दी उठना रहता है, अपने आप ही नींद खुल जाती है। वो किसकी वजह से, क्योंकि दिन में अपन ने उसके बारे में सोचा, रात में भी उसके बारे में सोचा, तो ये पीनियल ग्रंथि वहाँ पे एक्टिव हो जाती है। तो ये हमारी जैविक घड़ी है, ठीक है। नींद में जगाने का काम, ये सब इसका काम है। तो ये 2 चीज़ और थी, तो घर से चलो कोई बात नहीं। तो दोस्तों यहीं पे अपन क्लास को डी एंड करेंगे। एक बार मैं आपको बता दूं प्रम मस्तिष्क क्या है। ये हमारा याददाश्त का केंद्र, क्या याद रखोगे, याददाश्त, मेमोरी स्टोरेज का केंद्र, ये सबसे बड़ा भाग है। इसी को सेरिब्रम कहते हैं, इसी को हार्ड डिस्क, इसी को इमोशन का केंद्र, भावनाओं पर नियंत्रण, सोचने समझने की शक्ति। और लड़कियों में ज़्यादा एक्टिव होता है, लड़कों में कम। उसके बाद में लिखा है मैंने आपको प्यूस ग्रंथि और पीनियल ग्रंथि। प्यूस ग्रंथि होती है आपकी मास्टर ग्रंथि, जो सभी ग्रंथियों पे कंट्रोल करती है, सुपर मास्टर को छोड़ के। सुपर मास्टर इसको कंट्रोल करती है, इसी को छोटी ग्रंथि कहते हैं शरीर की। इसका आकार होता है सेम के बीज के समान। पीनियल ग्रंथि हमारे शरीर की जैविक घड़ी है जो कंट्रोल करती है, ठीक है। उसके बाद में सपने वगैरह आते हैं,
इसकी वजह से 12th की परीक्षा आप देने जाते हो तो उसकी रात में जल्दी उठ जाते हो, वही सब चीज़ें, रात भर नींद ना आना। तो ये था हमारा पूरा मस्तिष्क और ये था हमारा पूरा मस्तिष्क चैप्टर जो कि ख़त्म हो गया। ठीक है दोस्तों, अब हमारा टाइम हो चुका है अगली क्लास का वीडियो बनाने का। तो ये मैंने बात पहली बार बोली है क्लास में कि मैं अगला वीडियो बनाने वाला हूँ। तो बिल्कुल अगर अगला MP पुलिस के लिए या MP GK से रिलेटेड चीज़ें पढ़ाएंगे। तो आपको कैसी लगी क्लास, मज़ा आया? तो मस्तिष्क ही सब कुछ है। आप दिमाग को, बेचारे को परेशान मत करो। दिमाग क्या, दिल का कोई लेना देना नहीं है। बेचारा मासूम सा 250 ग्राम का है और उसको आप बोलोगे हमारा दिल में बसे हो तो वो गलत चीज़ है। दिल में कैसे बसा लोगे आप? 60 70 80 90 किलो बंदे, आजकल तो 150 किलो के भी लोग हैं, यहाँ कैसे बसाओगे भाई? छोटा सा है, वो खुद परेशान है, उसका काम है धड़कन बनाने का, जिससे आप जीवित हो। 1 मिनट में 72 बार धड़क रही है, धक 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 धक। ठीक है, बस इतना याद रखो, सब काम इसका है। इस पे कंट्रोल रखोगे तो सब कुछ हो जाएगा। है भाई? पूरा वीडियो आपने देखा, इसके लिए धन्यवाद। और आप स्वस्थ रहे और हमारे वीडियो देखते रहे और आसपास स्वच्छता बनाए रखें, गाड़ी धीरे चलाएं। जय हिंद, बाय बाय।